बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से और अपने घरों में मज़े से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार भुना गोश्त मेरे स्टाइल में। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1200 ग्राम मैंने ले लिया है लैम्प का मीट और ये मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसके इस तरह स्मॉल छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं। और आप चाहें तो बीफ, शीप, जो आपको मीट पसंद है वो ले सकते हैं। तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हमारा पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर है, ये शामिल कर लेंगे। और अब मैं शामिल करने लगी हूँ पानी मैं इसमें इतना ऐड कर रही हूँ जिसमें हमारा जो मीट अच्छे से गल जाए, लेकिन 100% हमने इसको कुक नहीं करना, तकरीबन 90% हमें इसको कुक करना है, ताकि जब हम गोश्त को भूनें तो उसमें जो है ना कसर इसकी पूरी हो जाएगी, वरना ये होगा ज़्यादा गला हुआ होगा तो हम अच्छे से भून नहीं सकेंगे। तो अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कवर कर दूँगी और साथ में चेक भी करती रहूँगी। और जब आप पकाएं तो अपने हिसाब से पानी डालिएगा, क्योंकि गोश्त सम टाइम जल्दी गलता है और सम टाइम लेट गलता है, ठीक है। तो साथ ही मैं ले लिया है एक और कुकिंग पॉट और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। तकरीबन हाफ बॉल है मेरे पास ऑयल का, और अगर आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ऑयल के अलावा थोड़ा सा घी शामिल करूँगी, और आप चाहें तो दोनों मिक्स कर लें मेरी तरह, या तो आप सिर्फ घी या सिर्फ ऑयल डाल सकते हैं। सो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। तकरीबन 3 मेरे पास मीडियम प्याज से इनको मैंने छील कर अच्छी तरह चॉप्ड कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको हमने सब सोते करना है, सिर्फ प्याज़ों को हमने नरम करना है, हमने इसको कलर भी नहीं देना, इसको ब्राउन भी नहीं करना। साथ ही मैं टमाटरों को पील कर लूँगी, और तकरीबन 5 टमाटर हैं मेरे पास मीडियम। और अगर आप पील नहीं करना चाहते तो आप उबले हुए पानी में टमाटरों को डाल दें, 5 से 8 मिनट के लिए आराम से इसका ईज़िली इसका छिलका उतर जाएगा। बस प्याज़ों को हमें इतना ही पकाना था, ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना था। तो ये जो टमाटर हैं मैंने इस तरह इनको रफ चॉप्ड कर लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी, और फ्लेम इस वक्त मीडियम ही है, और अच्छे से मैं इसको 2 से 3 मिनट इसको पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर। और साथ ही मैं अब इसमें ऐड करने लगी हूँ हमारे स्पाइसेस। 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून रेड चिलीज, हाफ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून भरकर नमक मैंने ले लिया है। अब हम सब मसाले हमारे स्पाइसेस में शामिल कर लेंगे और इसको हम भूनेंगे। इसको 10 से 12 मिनट हमने इसको भूनना है, और साथ ही मैं थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करूँगी। और जब आप बनाएं तो इसमें जो हमारी नमक मिर्चें हैं वो अपने हिसाब से स्पाइसेस या लेस स्पाइसेस आप कर सकते हैं। जो मैंने इस वक्त शामिल किया है वो तकरीबन मीडियम है, ठीक है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी, और तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि मसाला हमारा और अच्छे से गल जाए। और अब 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और मसाला हमारा बड़े अच्छे से गल चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने गोश्त को पका लिया था 90%, और ये हम इसमें शामिल करके मसाले को और गोश्त को हम इकट्ठा भूनेंगे। और जो मसाले में जो गोश्त में जो यखनी बच गई है ये हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे, अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट हमने इसको अच्छे से भूनना है, ताकि जो हमारा मीट है इसमें एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त अच्छे से भुन जाए। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर योगर्ट। ये थिक योगर्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और 5 मिनट के लिए हम इसको और हम भूनेंगे, क्योंकि जो दही है योगर्ट अपना पानी छोड़ेगा, और इसको थोड़ा हम भूनेंगे। ये देखें दही ने पानी छोड़ दिया था, और अब हम इसको थोड़ा और भून रहे हैं।
और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 6 मोटी हरी मिर्चें। अगर आप तेज़ खाते हैं तो इसमें कट लगा लें, मिडल से फिर डाल लें। और 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ गरम मसाला। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ज़्यादा ही अगर तेज़ हरी मिर्चें खाते हैं तो आप जो पतली हरी मिर्चें होती हैं वो शामिल कर लीजिएगा। और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने यखनी बचा ली थी गोश्त की, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और इसमें थोड़ा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। और ये जब आप बनाएं तो थोड़ा इसको गाढ़ा करना चाहते हैं गाढ़ा बना लें। वैसे तो ये थोड़ा ड्राई ड्राई अच्छा लगता है, लेकिन आप पतला बनाना चाहें तो पतला ही बना सकते हैं। सो मैं थोड़ा रखूँगी, थोड़ा सा पानी रखूँगी इसमें। और अब मैं इसे कवर कर रही हूँ, तकरीबन सिर्फ 5 मिनट की रखूँगी, स्लो फ्लेम पर रखूँगी। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। और इसको मैं थोड़ा हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। बस इसको 2 से 3 मिनट हमने इसको ऐसे ही मिक्स करना है मीडियम फ्लेम पर। कवर इसको बिल्कुल नहीं करना अभी। और ये बिल्कुल रेडी है और मैंने इसकी जो फ्लेम ऑफ कर दी है। और मैं अभी इसको डिश आउट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार हमारा भुना गोश्त रेडी हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।